तो एसिडिक करैक्टर में एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि 2 क्वेश्चन करा दिए थे आपको, 2 कल क्वेश्चन करा दिए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो मोल, पहला क्वेश्चन था वाई कार्बोक्सिलिक एसिड सो एसिडिक करैक्टर, पहला क्वेश्चन था वाई कार्बोक्सिलिक एसिड सो एसिडिक करैक्टर, तो एसिडिक करैक्टर क्यों शो कर रहा है, तो रेजोनेंस के कारण। दूसरा कराया था कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एल्कोहल से। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर जो आपके सामने दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिड देन फिनॉल बिकॉज कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक आयन का नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज is dispersed between 2 oxygen atom, पहला तो एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, whereas in phenoxidine ion negative charge remain only one oxygen atom, remain only one oxygen atom। इसलिए क्या होता है, ये मोल स्टेबलाइज होगा और ये लेस स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए और ड्यू टू रेजोनेंस अब ये दोनों में रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा एनिमेशन में, अब तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर देखें बिकॉज कार्बोक्सिलिक आयन, तो कल मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई थी RCOO AH, तो सबसे पहले किस में पूछेगा RCOO माइनस AH प्लस आयन, तो इसकी रेजोनेंस बनाई थी RCOO O 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस आयन, ठीक है। इसकी रेजोनेंस इस बॉन्ड को ट्रांसफर किया 1 2 3 4, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो R C सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 और 6, इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो देन इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इस बॉन्ड को यहाँ पर दे दें तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल 1 2 3 4 इस डबल। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी कार्बोक्सिलिक आयन। तो जो नेगेटिव चार्ज है, देखो जरा, नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलिक आयन पर इस ऑक्सीजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर देखो इस पर दिखा रहे और रेजोनेंस है, यहाँ पर इस पर दिखा रहे, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों पर ही प्रेजेंट है, एक एटम पर नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी RCOO ऐसे डैश -1.2 ही तो लेते हैं, तो दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब चेक करते हैं फिनॉक्साइड आयन, तो
फिनॉल को क्या किया, फिनॉल को O सिंगल H, तो सबसे पहले यहाँ से H प्लस साइन डोनेट करो, तो O 1 2 3 4 5 और 6 इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से H प्लस साइन निकला ऑक्सीजन पे। तो इसकी रेजोनेंस बनाते हैं, तो रेजोनेंस बनाएंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज, एक ही ऑक्सीजन आइटम है और एक ऑक्सीजन आइटम पर ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन आइटम है तो इस पर ओनली वन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और जब यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो सीधा सीधा इस ऑक्सीजन आइटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा O 1 2 3 4, और बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो गया, इसको यहाँ देखो, तो ये पर यहाँ आ गया, बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर। ठीक, तो रेजोनेंस से क्या होता है कि इससे फिनॉक्साइड आयन पर इसलिए कह रहा है whereas in phenoxide ion negative charge remain only one oxygen atom, इसी ऑक्सीजन आइटम पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो H प्लस आयन डोनेट करके तो बनाएगा, या ऐसे कर लो जस्ट नीचे दोनों की रेजोनेंस बनानी पड़ेगी। यस, लेकिन वैसे ही क्लियर हो रहा है जिसकी बनाना है कार्बोक्सिलिक आयन की, यहाँ पर क्या करना, C6H5 इसको ब्रेक डाउन तो करना पड़ेगा यहाँ पर, तो C6H5 को माइनस या रिंग बना के कर लो, रिंग बना के ज़्यादा सूटेबल है। इधर देखो O सिंगल H 1 2 3 4, यहाँ पर इसको H प्लस आयन डोनेट कर देगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पर प्लस। ठीक, रेजोनेंस, तो इसका मतलब क्यों, तो ऑक्सीजन आइटम पर खुद एक ऑक्सीजन आइटम है उस पर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो अब दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स बिटवीन टू एटम, जो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है वो दोनों एटम पर डिस्पर्स हो रहा है, तो मोल स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो H प्लस आयन है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और मोर एसिड, तो इसका मतलब जो ये नेगेटिव चार्ज इस बना रहा है कार्बोक्सिलिक आयन, वो मोर स्टेबलाइज हो जाता है, तो इजीली H प्लस आयन डोनेट करेगा, और जब इजीली H प्लस आयन डोनेट कर रहा है तो मोर एसिड कंपैरिजन में फिनॉल। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट हो तो पूछिए। कुछ नहीं है भाई, RCOOH को आयनाइज करो, RCOO माइनस H प्लस आयन में, जिससे बनते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म की, इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 ऑक्सीजन एटम, तो डिस्पर्स हो रहा है, इसलिए C सिंगलेस बॉन्ड O सिंगलेस H, हमें क्या कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्लीवेज ऑफ, ये तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, स्टेप करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इजीली रिलीज करते हो, तो इसलिए मोर एसिडिक है कंपैरिजन देन फिनॉल। और जब फिनॉल का H प्लस आयन डोनेट कर रहा है तो फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन, ये कार्बोक्सिलिक आयन है, तो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए ध्यान रखो कार्बोक्सिलिक एसिड आयन मोर एसिड। अब चलते हैं, ये तो हो गई एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन। अब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैचमेंट करें तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर पर इफेक्ट ऑन सब्स्टिट्यूशन, इफेक्ट ऑन substitution on aromatic of carboxylic acid।
सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऐड करने पर क्या होगा, तो माइनस साइन इफेक्ट सीधा सीधा माइनस साइन इफेक्ट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करैक्टर। माइनस साइन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो प्लस साइन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्लस आई और माइनस आई, और माइनस आई प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से इसको कर सकते हैं, एल के ग्रुप भाई प्लस आई क्या है भाई CH3 का होमोग्लाइज C प्लस मैंने सुकेंस लगाया था ध्यान करो, एक CH3 CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 प्लस, ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट का भी क्रम लिखाया था, ध्यान रखो NO2 Cl COH पर्टिकुलर बनाता है एल्कोहल की, यहाँ और ईथर हार हुआ एंड में सबसे घटते हुए फिनाइल। तो यहाँ पर आपको माइनस आई एसिडिक करैक्टर को क्यों बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्ट्रॉन्गर बनाता है, स्टेबलाइज कर देता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। तो और भी लिख सकते हैं CH3 राइट, आगे और सबसे ज्यादा वो अब आपको क्रम देगा, जैसे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड पहला है NO2 CH2 COH, दूसरा है आपके पास Cl CH2 COH, तीसरा है CH3 COH। अब पूछ रहा है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में रखो ऐसे डिस्टेंस पे। तो NO2 भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, Cl भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो NO2 और Cl का टर्म देखें, NO2 ये रहा और Cl ये रहा, तो इसका मतलब NO2 क्या है, मोल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले क्या सीक्वेंस आएगा, 1 के बाद 2 के बाद, क्लियर। दूसरा दे दे आपको दूसरा देखें Cl3 C Cl 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 COH, एक दे दिया CH Cl और एक दे दिया
ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम Cl कितना है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो मैंने फिनॉल भी बताया तो नंबर ऑफ माइनस साइन इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको मान लिया A, इसको B, इसको C। तो सबसे पहले आएगा आपका A, फिर B, फिर ये सीक्वेंस बना है, ठीक है। अब 4 अलग अलग दे दिए। 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक में जोड़ दिया उसने FCH2 COOH, दूसरे में FCl CH2 COOH, तीसरे में Br CH2 COOH, 1, 2 और 3। That increasing order of acidic strength। तो ऑर्डर आपको पता है माइनस साइन इफेक्ट का, तो कोई सिंपल है। सबसे पहले कौन आ रहा है, फ्लोरीन। तो पहला आफ्टर 2 आफ्टर 3, ये इसका सेकंड ऑर्डर होगा। क्लियर। अब इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। अगर पोजीशन को चेंज कर दे हैलोजन एटम की, तब क्या होगा, ऐसे में दूसरी कंडीशन में एग्जांपल दिया उसने, इधर देखो A1 2 3 4। तो कार्बोनिक एसिड COOH, यहाँ लगा दिया Cl, तो यहाँ आया CH, यहाँ आया CH2, यहाँ आया C। पहला हो गया। दूसरे में क्या किया उसने, CH3 CHCl CH2 और ये COOH। तीसरे में क्या किया, CH2 Cl CH2 CH2 COOH। चेक करो। अब इनमें से बोर एसिड कौन होगा, मैंने बताया कि माइनस आई इफेक्ट जो नियरेस्ट होता है, तो जैसे जैसे कार्बन एटम 4 के बाद तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट नेगलेबल ही हो जाते हैं, मान लेते हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी COOH से, वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता है। तो यहाँ देखो नियरेस्ट है, फिर डिस्टेंस बढ़ी, फिर डिस्टेंस बढ़ी। तो डिस्टेंस बढ़ने पर कार्बोनिक एसिड से डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होने पर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो इसलिए सबसे पहले क्रम क्या आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। क्लियर। अब तो इस प्रकार से एसिडिक कैरेक्टर पर केवल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर की रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अब रिएक्शन कौन कौन सी होती है, देख 2 एग्जांपल। एसिडिक कैरेक्टर, ये कह रहे कार्बोनिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, उसकी 2 रिएक्शन दीजिए। तो रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करा लो, तो RC⸻⸻O O से मिला से प्लस Na मेटल ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, RC⸻O Na प्लस R2S2, अगर गैस रिलीज करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, RC आगे जब CSC 10 में ही पढ़ी है बेटा, प्लस Na। तो यहाँ से ये क्लीवेज कर रहे हो ना, एसिडिक स्ट्रेंथ वाली क्लीवेज कौन सी पढ़ लेंगे, कल बताया था
क्लीवेज आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, आ रहा है? तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सोडियम एसीटेट बनाएगा प्लस हाफ H2 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। मैग्नीशियम के साथ कर सकते हैं, जिंक के साथ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कार्बोनेट दूसरी है इसमें रिएक्शन विद Na2CO3 कार्बोनेट के साथ कर लो सोडियम, क्योंकि ये डिफरेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है कार्बोक्सिलिक आयन में। तो RCOOH प्लस Na2CO3, तो मैं बता इधर CO3 है तो पहले तो कन्वर्ट किसमें होगा CO2 प्लस वाटर, तो ये क्या बना लेगा RCOON के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, RCOON दो लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ CO2 और हाइड्रोजन 2H एक ऑक्सीजन। अब रिएक्ट कर दो NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कुछ नहीं है RCOOH में मॉलिक्यूल्स हो जाएगा NaCO3, तो यहाँ RCOO Na प्लस CO2 प्लस वाटर सोडियम ये बनाएगा। दिस रिएक्शन यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अब रिएक्शन विद एल्कली रिएक्ट विद बेस NaOH, तो RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर रिलीज हो जाएगा, तब भी क्या बना सोडियम एसिटेट H2 आती में चेंज करना है CH3 तो सोडियम एसिटेट हो जाता है। तो सिंपल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसलिए मैक रिएक्शन है, इसमें एक HBZ हेल्प लार्ज रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में HBZ मोस्ट इंपोर्टेंट दिस रिएक्शन, तो यहाँ पर ये चीज नोट कर लो। हो गया, चलो अगला टॉपिक है हमारा, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई क्लीवेज ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन से ये बॉन्ड ब्रेक किया, क्लियर? अब है आपकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड O OH बॉन्ड। अब ये वाली रिएक्शन पढ़नी है, कार्बोक्सिलेट आयन में से OH बॉन्ड ब्रेक वाली रिएक्शन पढ़नी है। तो पहला है एसिड, इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ P2O5, डिहाइड्रेशन ऑफ P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड,
तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस PTO5 दो मॉलिक्यूल है तो P2O5 फास्फोरस डेल्टा ऑक्साइड डाइलेटिंग एजेंट तो वाटर रिलीज करेगा तभी तो डाइलेशन बनेगा तो एसिड एनहाइड्राइड या CH3 का तो CH3 एसिड एनहाइड्राइड बनेगा दूसरा चला हो गया फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड मतलब क्लीवेज से एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है यही तो है PCl5 के साथ एक का तो ये तो करते ना हम एल के लगाए थे Cl चेक करो Cl प्लस करके ये यहाँ से कट गया तो CH3 CO प्लस POCl3 प्लस ये क्या है एसिड क्लोराइड जिसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड तो डार्कनेस हम नहीं करेंगे डार्कनेस एसोसिएट हाँ एसिटिल क्लोराइड तीनों ही लगा दो PCl3 से करेंगे अगर और कराना PCl3 से तो CH3 प्लस PCl3 में बताया था एल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 3CH3 COCl प्लस ऑर्थो फॉस्फोरस S3 PO3 S3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस S3 और P1O3 ठीक है और हाइड्रोजन एसोसिएट को लगा देंगे CH3 कुछ नहीं है इस वाले ग्रुप में इस चैप्टर में जो कर चुके हैं रिएक्शन और पहले ही हो चुकी है SOCl2 के साथ करेंगे तो CH3 COCl प्लस HCl प्लस SO2 सब प्रोडक्ट बना दिया है कि अलग of formation of acid anhydride रखते हैं formation of acid तो दिया MI acid MI चारों ग्रुप बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है ना ये आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड डेरिवेटिव से चारों से ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड हो जाएगा और चारों से ही एसिड डेरिवेटिव फाइंड हो जाएंगे जैसे सपोज करें यहाँ रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ तो पहले इंटरमीडिएट CH3 COOH प्लस NH3 तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3 COOH अमोनियम एसिड बनता है आप करके इसको हीट कर रहे हैं तो आपको एमाइड ग्रुप मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा वाटर इसको हीट कर दो तो CH3 COMH2 प्लस
ये एसिटामाइड या एंटीज नेम एथेनामाइड, क्योंकि एथेनामाइड होता है एसिटामाइड या एथेनामाइड कॉमन। तो यहाँ पर स्टॉपेज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर एक 1 लेक्चर रह गया इसका, वहाँ फिनिश हो जाएगा। एक लेक्चर में ये कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक मतलब चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा अमीन। अमीन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि वहाँ पर कुछ नई रिएक्शन मिलेंगी। अभी तक ये आपको कॉमन रिएक्शन मिल रही थी, लेकिन अमीन में कुछ रिएक्शन जैसे आपका ओमेन ब्रोमाइड रिएक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कार्बन चेन को डिक्रीजमेंट करेगी। ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन जो अभी तक नहीं हुई है वो मिलेगी, और हिंसबर्ग रीजेंट मिलेगा उसमें। हिंसबर्ग रीजेंट और अभी तक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, तो यहाँ अमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डांस होता है। कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई पीछे निकल जाता है, कभी कोई, कभी सीक्वेंस ऑर्डर कैसे रखें, तो उसके लिए हम इस चैप्टर को कराएंगे। बीडीसी यहाँ से हटा दी है, बीडीसी को हटाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बीडीसी क्योंकि रिमूव कर दिया, केवल अमीन पढ़ाना है, तो उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 वीक के समथिंग लगेगा उसमें। 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा आपका देन बायो मॉलिक्यूल। सो गेम इज फिनिश।